प्रिय छात्रों, आप सबको शिक्षा पॉइंट का प्यार भरा नमस्कार। शिक्षा निदेशालय का कार्यपत्रक संख्या 34 जो 27 तारीख के लिए है, हिंदी विषय का व्याकरण विषय है और उसका उपविषय है वाच्य। वाच्य का मतलब है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया किसके अनुसार हो रही है उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी बात को कहने का जो तरीका होता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार कुल मिलाकर के 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। देखते हैं, पहला जो वाच्य है कर्तृवाच्य, इस वाच्य में कर्ता ही प्रमुख होता है, यानी क्रिया कर्ता के अनुसार ही होती है। इसका मतलब है कि क्रिया का लिंग, उसका वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार ही होगा। उदाहरण देखते हैं, इसमें 3 उदाहरण दिए हैं। मनु ने बच्चों को पढ़ाया। दूसरा उदाहरण है रमा गीत गाती है। तीसरा है मैं बाजार जाता हूँ। ये तो कर्तृवाच्य की पहचान और उदाहरण है। दूसरा वाच्य हुआ कर्मवाच्य। इसमें कर्म की ही प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का लिंग, वचन एवं पुरुष सब कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण दिया है, वे ही 3 उदाहरण दिए हैं। मनु द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया है, यानी कर्तृवाच्य के जो 3 उदाहरण हैं उन्हीं उदाहरणों को कर्मवाच्य में बदला गया है। दूसरा है रमा द्वारा गीत गाया गया। फिर तीसरा है मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है। इसमें कर्मवाच्य में कर्ता के बाद द्वारा शब्द का प्रयोग करते हैं, के द्वारा अथवा द्वारा, और क्रिया का रूप बदल जाता है, तिर्यक हो जाता है। ये इसकी पहचान है। तीसरा वाच्य है भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। भाव कहते हैं क्रिया को, अर्थात क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। और भाववाच्य में विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वाच्य की क्रियाएं अकर्मक होती हैं। ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ क्रिया अकर्मक होगी वहाँ भाववाच्य होगा और जहाँ क्रिया सकर्मक होगी वहाँ कर्मवाच्य होता है। उदाहरण देखिए, उससे हंसा न जा सका। यहाँ हंसने की क्रिया अकर्मक है। अकर्मक सकर्मक की पहचान इस तरह से होती है कि क्रिया के पहले क्या, कौन आदि प्रश्न लगाते हैं। अगर उसका उत्तर आता है तो क्रिया सकर्मक, उत्तर नहीं आता है तो क्रिया अकर्मक होती है। दूसरा उदाहरण है उससे गाया न जा सका। तीसरा है उससे जाया न गया। तो इसमें से का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, कर्ता के बाद से शब्द का यानी कि कर्ता चिन्ह का कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों के तीनों वाच्य हैं और वाच्य से संबंधित बहुत अच्छी वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा आपको। तीनों वाच्यों को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आप उस लिंक पर क्लिक करें और पूरी वीडियो देखें। आपको बहुत अच्छे से तीनों वाच्य और अच्छे से समझ में आएंगे।
अब ये जो ऊपर तालिका दी गई है, इसके अनुसार वाच्य की पुनरावृत्ति करके दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प छांटिए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, फिर कभी देखा जाएगा। यहाँ वाच्य पहचानिए, पहचानिए कौन सा वाच्य है। फिर कभी देखा जाएगा, इसमें भाववाच्य है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ना, ये हमेशा भाववाच्य में होते हैं। फिर कभी किया जाएगा, फिर देखा जाएगा, तो ये भाववाच्य है। दूसरा प्रश्न है भाववाच्य यानी कि क इसका सही विकल्प है। दूसरा प्रश्न है, उसके द्वारा निबंध लिखा गया, कर्तृवाच्य में बदलिए। तो इसका ग सही विकल्प है, उसने निबंध लिखा। अगला तीसरा प्रश्न है, उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली, कर्मवाच्य में बदलिए। तो उनके द्वारा उछलकर डोर पकड़ ली गई, सही विकल्प है ग, उनके द्वारा उछलकर डोर पकड़ ली गई। फिर चौथा प्रश्न है, वे बाग छोड़कर नहीं उड़े, भाववाच्य में बदलिए। तो भाववाच्य में इसका सही विकल्प है, उनसे बाग छोड़कर नहीं उड़ा गया, ग सही विकल्प है। फिर पांचवा प्रश्न है, चोट के कारण उससे चला नहीं जाता, कर्तृवाच्य में बदलिए। चोट के कारण वह चल नहीं पाता, चल नहीं सकता, है ना। तो चोट के कारण उससे चला नहीं जाता, कर्तृवाच्य में बदलना है ना इसको। चोट के कारण उससे चला नहीं जाता, तो चोट के कारण वह चल नहीं पाता, क इसका सही विकल्प है, चल नहीं पाता या चल नहीं सकता। इस प्रकार से ये पांचों प्रश्न हैं। पांचों प्रश्नों के विकल्प, उचित विकल्प बता दिए गए हैं। आप उन उचित विकल्पों को छांट कर लिखेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो क्रिया, जिस वाच्य की क्रिया जिस काल में होगी, तो वाच्य को बदलते समय काल नहीं बदलेगा। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि कभी आप काल बदल दो तो काल नहीं बदलेगा। क्रिया जिस काल में हो रही है, वाच्य बदलते समय भी उसी काल में क्रिया रहेगी। वर्तमान काल की है तो वर्तमान में ही रहेगी, भूतकाल की है तो भूतकाल में ही रहेगी, भविष्यत काल में है तो भविष्यत काल में ही रहेगी। ये ध्यान देने की बात है। कई बच्चे काल बदल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, वह उचित उत्तर नहीं होगा। क्योंकि बहुवैकल्पिक प्रश्नों में जब आप सही विकल्प छांटते हो तो ही आपको पूरा अंक प्राप्त होता है, और अगर गलत विकल्प है तो गलत विकल्प का अंक तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। ये ध्यान रखें आप, और इस प्रकार से अपनी तैयारी करें। फिर से एक बार बताऊं, वाच्य से संबंधित एक बहुत अच्छी वीडियो है जिसमें अच्छे से तीनों वाच्यों को समझाया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप सभी बच्चे उस लिंक पर क्लिक करें और पूरी वीडियो देख करके वाच्य को और अच्छे से समझें और अपने व्याकरणिक विषय वाच्य का पूरा ज्ञान प्राप्त करें, पूरी जानकारी प्राप्त करें। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ये बिल्कुल फ्री होता है, तो इससे क्या होता है कि शिक्षा पॉइंट का मनोबल बढ़ता है और वह आपके लिए वीडियो बनाता है, आपकी आसानी के लिए कार्य कर सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्रसन्न रहिए। कोविड से संबंधित सभी नियमों का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, हाथ नियमित तौर पर साबुन से अच्छी प्रकार से धोते रहिए और दूरी का विशेष ध्यान रखिए। प्रसन्न रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।